चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक से बढ़कर एक खुलासा हो रहा है। जिस तरीके से रहस्यमय तरीके से 17 से 18 दिन बाद गाजीपुर में सोनम रघुवंशी एक ढाबे पर पकड़ी जाती है, जिसके बाद से एक से बढ़कर एक चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। अभी गाजीपुर का कड़ी उससे पीछा नहीं छोड़ रहा है। हमारे साथ फ्रेम में एक लड़की मौजूद है, इनको आप देख रहे होंगे, ये गाजीपुर की निवासी हैं और इनका दावा है कि ये वाराणसी कैंट से गाजीपुर के सैदपुर तक रोडवेज बस में सोनम रघुवंशी के साथ ये आई हैं और तमाम बातचीत हुआ है। मैं इनसे बात करता हूँ, जानता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उजाला यादव है। उजाला कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट सैदपुर थाना के अंतर्गत में एक छोटा सा गांव होलीपुर पड़ता है, वहीं के रहने वाली हूँ। आपकी पहली मुलाकात सोनम रघुवंशी से कहाँ और कब हुई थी? मेरी उनकी मुलाकात रात में वहीं 10 बज रहा था। वो स्टेशन के बाहर खड़ी थी, वो शायद ट्रेन मिस हो गई हो या फिर कैसे, तो वहाँ पे वो खड़ी थी, तो मेरी उससे वहीं पे बात हुई। उसने मेरे से डायरेक्ट ही पूछा कि मुझे गोरखपुर जाना है, तो मैंने बोला कि ट्रेन है तो आप ट्रेन में पूछ सकती हो। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे अब वाराणसी स्टेशन में मशहूर स्टेशन है, तो मुझे लगा ऐसे मांगने वांगने वाली ऐसे करके है, तो ऐसा वो लग ही रही थी करके, धीरे धीरे चलना बोलना, ऐसे कमजोरी जैसा उसको महसूस था। तो बस वहाँ पे उसने बात हुई, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक, बस ट्रेन भी जाती है लेकिन वो ट्रेन सुबह जाएगी, क्योंकि मुझे गोरखपुर रोड से ही वो ट्रेन जाती है। मैं अगर आती तो मैं ओडियारी स्टेशन पे रुक जाती। तो मैंने बोला नहीं, कोई ट्रेन वगैरह नहीं है। तो वो बोली कि ठीक है, कोई बस वस जाती है क्या? मैं बोला हाँ बस जाएगी, आगे बस स्टैंड है, आप वहाँ से बस पकड़ लो। तो बस मैं वहाँ से वो बोल के फिर आई आगे, तो मुसब्बी का जूस था, मैं वहाँ पे पीने लगी। फिर अपना वो भी आई, हो सकता है पीछे पीछे आई हो या फिर कैसे। तो मैं ऑटो पकड़ के मात्र 100 मीटर 150 मीटर दूर था, वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे बस स्टैंड पे गई और बस स्टैंड में 7 नंबर पे मैंने पूछा बस जा रही है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ अभी जाएगी। तो मैं गई तो एक बस निकल गई थी, तो दूसरी बस लगी थी, वहाँ पे गई। मैं उस बस स्टैंड पे खड़ी नहीं हुई, मैं अंदर बैठ गई। तो जब बैठी तो जब बैठी 10 मिनट बाद वो मेरे पीछे आ गई। तो वो आई तो मेरे से वहाँ पे वो बाहर ही खड़ी थी, वो जो लड़के लोग थे उसके साथ बाहर ही थी। फिर अंदर जब बस चलने ही वाली थी, 2-3 मिनट पहले वो आ गए अंदर। किस प्लेटफॉर्म की आप बात बता रही हैं? 7 नंबर। 7 नंबर पे। हाँ। कितने बजे वहाँ से बस खुली होगी? 10:30 में। हाँ। तो फिर अंदर कैसे सोनम आके बैठी? कहाँ आप बैठी, कहाँ वो बैठी? मैं दूसरी सीट पे बैठी थी। जैसे बस ये एक ऐसे बस होती है, तो एक इस साइड सीट होती है और इधर भी होती है, तो दोनों साइड होती हैं। तो इस साइड मैं बैठी हुई थी, एक अंकल जी थे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे मैं बैठी थी। फिर इसके बाद इस साइड में एक भैया थे, उसके सीट पे वो जाके बैठ गई, जबकि उसकी पूरी फैमिली थी, उस लड़के की पूरी फैमिली जा रही थी साथ में घर, तो उसके भाई भी आगे बैठे थे। तो वो लड़का से उसने सोनम ने बस चल ही रही थी तब तक उसने फ़ोन मांगा कि मुझे फ़ोन दीजिए, बात करना है। तो उन्होंने फ़ोन देने से मना कर दिया। तो लड़के ने भैया से पूछा कि भैया फ़ोन दे देंगे, बात करना है इनको। तो उन्होंने बोला क्यों, उनके पास फ़ोन नहीं है क्या? मैं नहीं दूंगा। तो मैंने बोले अरे भैया दे दो ना बात करने को। कह रहे नहीं, क्यों, आप लड़की हो, दे दो, ऐसे करके बोला। तो फिर वो लड़का जो बैठा था वो आगे बैठ गया, आगे सीट पे बैठ गया अपने भाई के साथ। तो वो सीट खाली हो गई, मैं उस सीट पे जाके बैठ गई। तो क्यों अपने सीट को छोड़ के क्यों वहाँ बैठी? अब लड़की के साथ एक लड़की सफ़र करती है तो अच्छा रहता है ना। अब रात में बॉय के साथ सफ़र करना अच्छी बात नहीं है, लड़के हैं तो क्या हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर आगे सोनम से क्या कुछ बातचीत हुई? क्या मतलब पूरा कहानी बताइए। हाँ, वो कोई माजा वगैरह होता है, पेप्सी, वो ली थी, वो पी रही थी। तो मुझे बोला कि पानी है क्या? तो मैंने बोला हाँ बॉटल में पानी है। तो बॉटल का पानी लिया और उन्होंने पानी से वो खिड़की की साइड उन्होंने ऐसे मुंह धुला। फिर मुंह धुला तो फेस खुला,
तो मैंने उनका फेस देखा, तो अपना ऐसे करके बैठी हुई थी। तो क्या वो मास्क लगाई थी क्या? मास्क भी लगाई थी, दुपट्टे से मुंह बांध रखा था। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? तो फिर उन्होंने वहाँ पे मतलब बोला, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर बोला कि अब ठीक हो? बोली हाँ ठीक हूँ। तो फिर भी उसने मास्क लगा लिया, तो वो मास्क में ही बात कर रही थी कि मैं बोली कि अरे ये दुपट्टे हटा दो, तो कह रही है कि नहीं ठीक है कोई नहीं। मैं बोली गर्मी इतनी पड़ रही है, दुपट्टे हटा दो, मतलब जाना है, सफ़र करना है। तो कह रही है कि नहीं नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो फिर वहाँ पे मेरी बस इतनी बात हुई। वो मुझे बार बार कह रही थी गोरखपुर कितना घंटा लगता है जाने में, कब तक जाएगी। बस स्टैंड वाला जो कंडक्टर था वो उतना बात नहीं करता है, वो उतना बात भी नहीं किया। उनसे उन्होंने बात किया तो उन्होंने बात नहीं किया, बार बार वो बात कर रही थी लेकिन वो बात नहीं किया। और फिर इसके बाद वो मेरे से बात की, मैं बैठी थी, बोली थी आप कहाँ से आ रही हो? तो मैं बोली मैं लखनऊ से आ रही हूँ, मैं वहाँ पे स्टडी करती हूँ। तो बोली कि ठीक है, आपको जाना कहाँ है? तो मैं बोली गाजीपुर जाना है। तो कह रही है अच्छा ठीक है। तो जब मैं टिकट कटाई तो उसको लगा कि उसको आगे इधर ही कहीं, और ये कहाँ पड़ता है? तो उसने बोला, तो मैंने बोला आगे चौराहा है, चौराहे के पास ही पड़ेगा। मुझे लगा कि इधर की होगी तो जानती होगी, मुझे नहीं लगा कि वो वहीं सोनम है। तो उतरने से पहले कुछ बोली? हाँ, सैदपुर जब आप उतरी तो उससे पहले कुछ बोली? हाँ। क्या बोली? कह रही है अभी ज़्यादा दूर है क्या? मैं बोली हाँ बस मेरे को आगे उतरना है, 10 मिनट में आ जाएगा। अच्छा, जब वो उतरी और फिर सुबह चौंकाने वाला खुलासा होता है कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर में पकड़ी गई, फिर आपके मन में क्या चल रहा था और क्या कर रही थी? मुझे मैंने जब पता चला कि सोनम रघुवंशी की अरेस्टिंग हो गई है, तो मैंने नंदगंज थाना पे कॉल किया। मैं बोली सर वो इस बस में आई थी और यहाँ पे आप चेकिंग करिए। तो कह रहे हैं कि नहीं, कोई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी होगा मैंने एसपी सर को बता दिया है, वो ठीक है। ऐसे वैसे करके उन्होंने ज़्यादा बात नहीं किया और कॉल कट कर दिया। कोई फ़ोटो वगैरह आपने नहीं लिया उनके साथ? सफ़र में तो बहुत लोग आते हैं, तो रात का टाइम था और दिन में रहता तो ले लेती। तो आप उस दौरान आपका क्या राजा रघुवंशी के भाई से भी बात हुई थी? हाँ, सचिन रघुवंशी नाम है, उनसे मेरी बात हुई। क्या मैंने बात उनको हुई? सुबह जब पता चला कि उनकी अरेस्टिंग वगैरह हो गई है, ये वो चीज़ें, तो मैंने सुबह राजा के भाई को फ़ोन की थी? कॉल किया। नंबर कहाँ से मिला? मुझे उनका नंबर, जो कार्ड शादी का वायरल हुआ है कि पति पत्नी की शादी हुई थी, मतलब लड़के की शादी हुई थी, दोनों कपल उनके लिए गए थे और यहाँ पे उनका मतलब खो गए हैं। तो मैंने बोला यार ये बहुत है, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया और उस नंबर पे मैंने कॉल किया, तो उन्होंने उठाया था। तो मैंने बोला भैया ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि अच्छा दीदी मैं अपने भैया से बात कराता हूँ। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने राजा भैया के भैया से बात कराया, वो सचिन रघुवंशी से। उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भेजा कि दीदी यही लड़के हैं क्या दोनों? कौन सा फ़ोटो है, ज़रा दिखाइएगा। 4 लड़के जो अरेस्ट हुए हैं, हाँ। उन्हीं का फ़ोटो है। कौन सा है, थोड़ा दिखाइएगा। ये इधर दिखाइए कैमरे की तरफ। ये फोटोज था। ये चारों लड़के जो गिरफ्तार हुए हैं, इस लड़की का फ़ोटो राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने इनके ऊपर भेजा और पूछा कि क्या ये वही चारों है जो साथ में मौजूद हैं? तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो ये लोग थोड़ा साथ में नहीं यंग थे। यंग फिर उसके बाद उन्होंने क्या नंबर वगैरह भी कुछ मांगा क्या? मैंने बोला भैया आप बस स्टैंड कंडक्टर से बात करिए, क्योंकि हर बस में सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, तो थोड़ा तो पता चलेगा कि इस बस में सोनम थी ऐसे वैसे। तो उन्होंने उसका नंबर मैंने दे दिया और उन्होंने रोडवेज बस चालक का भी नंबर आपने राजा रघुवंशी के भाई को दे दिया? तुरंत दिया मैंने। अच्छा, तुरंत फिर उसके मैसेज बाद क्या किया। वो पूछते हैं? वो मुझसे पूछते हैं कि मैं आपसे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ क्या? मैं बोली हाँ आप ज़रूर कॉल करिएगा, बात करिएगा। फिर अभी आज मेघालय पुलिस का फ़ोन भी आया था? हाँ, मेघालय पुलिस और मीडिया दोनों का फ़ोन आया था। मेघालय पुलिस क्या बोल रही थी? कह रही थी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने उसको आइडिया दिया और वो सक्सेसफुली हुई।